टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आजाद शर्मा। आज हमारे साथ मेलबर्न की एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जिन्होंने कॉलेज ऑफ लॉ के एम्बेसडर बने हैं। उनका नाम है अर्नब घोष रॉय। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कुछ ही समय में, चंद सालों में ही इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया कि हर कोई इनके जैसा बनना चाह रहा है। हमारे साथ है अर्नब घोष रॉय जी। आज हम इनके 12 से ऑस्ट्रेलिया में आकर इस पद पर कैसे पहुंचे, कितनी मेहनत करनी पड़ी, इनका सपना था, उसके लिए विशेष बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है जी अर्नब जी। नमस्कार। नमस्कार सारे दर्शकों को जो भी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं अर्नब, मेलबोर्न से। आई एम सॉलिसिटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज एन ऑस्ट्रेलियन लीगल प्रैक्टिशनर। मैं भारत से आया हूँ। कब आया आप भारत से? 2004 को मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, कोलकाता से। जी। और मैं यहाँ पे आपका अकाउंटिंग डिग्री को कंप्लीट किया था, मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद मैंने आपका अकाउंटिंग फील्ड में मैं जॉब करता था। उसके बाद मेरे को कोल्स में एज ए मैनेजर पोजीशन में कोल्स में मैंने काफ़ी साल काम किया। उसके बाद बट मेरा अंदर था एडवोकेसी करने का ख्वाब और सपना था। एक मैंने मेजर एडवोकेसी बिफोर माय लॉ स्टडी मैंने अचीव किया, जो वो मैं इंग्लिश लैंग्वेज से बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, जो आपका मीडिया में भी अवेलेबल है। जो हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था कोविड के टाइम पे, वो मैंने कन्वर्ट करा था। उसके बाद मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है जो मैं लॉयर बन सकता हूँ। और मेरे को विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में उस टाइम में मैं माइग्रेशन लॉ करता था, तो यूनिवर्सिटी ने मेरे को ऑफर किया, अपॉर्चुनिटी दिया लॉ पढ़ने के लिए। I with my friend Mandeep, we both joined together as a law student in Australia, Victoria University, and then I I had somehow excelled my academic performance. I got a scholarship from Israel, Hebrew University, as for international law. फिर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के टाइम पे मैंने कोर्ट नेटवर्क के थ्रू अपनी कम्युनिटी को हेल्प किया। और उसके बाद मेरे को Australian Law Students Association ALSA, which represent 40,000 Australian law students in throughout Australia. I I stand as a member for election as a discipline and grievance committee, and I win 2 consecutive years. And in my tenure, we had a we had an initiative which is नॉन लॉ, जो नॉन लॉ स्टूडेंट्स वाले बंदे हैं उनको अपनी कम्युनिटी के अंदर डालना है। और हमने वो अचीव किया था विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आल्सा, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें लॉयर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत है और फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन और ऑथेंटिक बनता है। आपको आज तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं और कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? मेरे को विक्टोरियन यूनिवर्सिटी से 2020 को आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स अवार्ड मिला हुआ है। दूसरा आपका मेरे को बाद में जाके जब मैंने डिग्री खत्म किया, जी। गोल्डन की इंटरनेशनल ऑनर सोसाइटी का अवार्ड मिला हुआ है, जो 15% में इंटरनेशनल लॉ स्टूडेंट्स के अंदर आता हूँ। तो ये मेरे को अवार्ड मिला था। और हिब्रू यूनिवर्सिटी का मेरे को तो स्कॉलरशिप आपने मिला था। इलेक्शन भी लड़ा, जैसे आपने पहले बताया 40,000 वोटर थे उसमें, वो इलेक्शन कौन सा था और वो है ऑस्ट्रेलियन लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन का। कब हुआ ये चुनाव? ये है 2020, 2020, 2021, 2021 एंड 2022। मैंने 2 साल कॉन्सिक्यूटिवली विन किया इलेक्शन इन डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस कमिटी एज ए मेंबर, एज ए स्टूडेंट मेंबर। तो बचपन से ही था आपके मन में कि आप एडवोकेट या यहाँ पर सॉलिसिटर कहते हैं कि बनना, मन में ही था बचपन से ही? मेरे को बचपन से एडवोकेसी करने का शौक था। मैं कई चीज़ों में एडवोकेसी कर चुका था। एनिमल्स में कोलकाता में रॉ होप बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है जो स्ट्रीट गर्ल्स को सैनिटरी प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं, तो उसमें भी मैं पार्ट था। तो मेरे को हमेशा एडवोकेसी करने का मन था, जो अब यहाँ पे आकर मेरे को सक्सेसफुल हुआ। जब मैं कलकत्ता से पहली बार यहाँ पे आया था, अब यहाँ पे कोई भी आप लोग में से मेजोरिटी बंदे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होके आए थे, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होके आए थे। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, बड़े सारे और जॉब किया, और वो और जॉब करते क्या हुए भी संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? मेहनत कैसे करनी चाहिए? मेहनत करना चाहिए, अपना डिसिप्लिन होना चाहिए जी। सुबह कुछ यहाँ पे एज एन हिंदुस्तानी में बात कर रहा हूँ जी। क्यों, हमारा अपनी एक कल्चर है, जो कल्चर में हम अपना माँ बाप को प्रणाम करते सुबह उठ के और प्रे करते। और वो प्रेयर इसलिए हम करते, वो हमें कॉन्फिडेंस डालता है। जी। तो वो मैं कंटिन्यू करा, और वो मेरे को डिसिप्लिन दिया। और मैं वो डिसिप्लिन के साथ साथ जो हार्ड वर्क तो हो तो हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, उसके साथ वो कमिटमेंट के साथ मैंने फाइनली ये लॉ स्टडी किया। लॉ स्टडी करने में 7 साल लगता है, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक है ऑब्वियसली। और
इसमें आपको कई बार ऐसा आएगा, डिप्रेशन आएगा, कई बार ऐसा आएगा जो आपको छोड़ के जाने का मन करेगा। लक्ष्य से दूरी बनाने हाँ, के भी आएगी। वो ज़्यादा ही लक्ष्य से दूरी बनाने का आएगा। क्यों? बहुत मुश्किल है। एक मैच्योर एज में आप जब लॉ पढ़ते हैं, आपकी इनकम बिल्कुल ज़ीरो है और आप पढ़ाई कर रहे हो स्कॉलरशिप की बेस पे, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट की बेस पे, व्हिच इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग टू डू। तो कई बार ऐसा हुआ है, बट मेरा माँ-बाप का आशीर्वाद, मैं शिव में बिलीव करता हूँ एंड आई बिलीव इन माँ काली। तो ये दोनों से मेरे को ताकत मिलता था और मैंने फाइनली ये डिग्री खत्म कर पाया। तो अब आप वकील बन गए हैं, सॉलिसिटर बन गए हैं, तो किस तरह की सेवाएं आप दे सकते हैं, किस तरह के केस आप लड़ सकते हैं, उसका थोड़ा सा बता दीजिए। So, as a lawyer जी। and as a our law firm, legal concerns lawyers and consultants, हम मैजिस्ट्रेट कोर्ट से हाई कोर्ट ऑस्ट्रेलिया तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। हैविंग आवर इंडियन बैकग्राउंड्स इन दिस लॉ फॉर्म अलॉट, वी ऑल्सो हम इंटरनेशनल केसेस में हम एज ए एडवाइजरी लॉ फर्म, क्या हम इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन, जैसा कोई फैमिली वायलेंस का केस हो रहा है, कोई जी। किसी ने बच्चे को लेके कोई कंट्री में चला गया, जैसे इंडिया में चला गया क्या, और कोई कंट्री श्रीलंका में चला गया, नॉन हॉक कंट्री है, वहाँ से हम बच्चे को वापस ले आने का केसेस में इन्वॉल्व होते। दूसरा चीज़ हम क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस करते, माइनर क्रिमिनल्स करते। रिसेंटली हम एक मर्डर ट्रायल में इन्वॉल्व है। उसके बाद हम कई भी डिवोर्स एंड इमिग्रेशन, साथ में हम अनबायस्डली हम रिप्रेजेंट करते बेस्ड ऑन आवर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। अच्छा, दूसरा कई बार हम ऑफ कोर्स हम प्राइवेट लॉ फर्म आप है। लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि कानून पर विश्वास रखें, कानून यहाँ पर सख्त है, किस तरह का हमारे दर्शकों को बता दीजिए। किसी के साथ कोई किस तरह का हमारे दर्शकों को बता दीजिए, किसी के साथ कोई अत्याचार होता है तो आप उसकी हेल्प करते हैं, तो विश्वास ही है एक लोगों को दिलाना कि उनका काम बनता है। कुछ लोग परेशान भी होते हैं, बीच में छोड़ देते हैं लड़ाई, क्या कहना चाहते हैं उनको आप? कई बार लॉ का जो प्रोसेस है, प्रोसीड्योर है, उसमें टाइम लगता है। जी। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, बट ऑस्ट्रेलियन लीगल सिस्टम इज वेरी हाई। इस रैंकिंग इज वेरी हाई इन ग्लोबल टॉप 10 कंट्रीज में आता है। कॉमन लॉ सिस्टम है। दूसरा बात क्या है, आपको जस्टिस सिस्टम पे ट्रस्ट रखना है। ऑस्ट्रेलिया में जस्टिस सिस्टम टेम्पर नहीं होता है। ये आपको कॉन्फिडेंस रखना ही है जज पे, आपकी लॉयर्स पे, और कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ी ज़बरदस्त हाई है, एथिक्स हाई है। हाँ, टाइम लगता है कई बार, बट लॉयर और जस्टिस सिस्टम पे मैं ये रिक्वेस्ट करेंगे सबको, जो हमें ट्रस्ट रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कई सारे हेल्प होता है, हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम हर साल 4 प्रो बोनो केसेस करते बेस्ड ऑन द क्रेडेंशियल ऑफ द केस। जैसा कोई डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट हुआ है, जी। डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट में हम कई बार होता है लोगों के पास फाइनेंशियली रिसोर्स नहीं होता है, तो हम वो वाला केसेस में कई बार हम अपने से इन्वॉल्व होते, जिसमें लड़के भी होता है, लड़कियां भी होता है, और हम केस को असेस करके केस बाय केस बेसिस पे हम रिप्रेजेंट करते मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड फेडरल कोर्ट, बोथ कोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिवोर्स, पेरेंटिंग ऑर्डर एंड चाइल्ड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे अर्नब घोष रॉय, जिन्होंने कॉलेज लॉ के एम्बेसडर बने हैं। 40,000 वोटरों में इन्होंने मेंबर बने हैं, उसके चुनाव लड़े हैं और माँ के भक्त हैं। जैसे उन्होंने बताया कि माता पिता का आशीर्वाद है आज उनका जो भी उनको मिला है, उसके लिए ये इनके अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं, माँ काली का धन्यवाद करते हैं कि इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट पोस्ट।